Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 9, फलों का दाम, Cost of Fruits। यहाँ पे हम पाठ को देखते हैं। पाठ का परिचय है। पाठ में राजा कृष्णदेव के मंत्री तेनालीराम। यहाँ पे कौन कौन राजा है? राजा कृष्णदेव और उसके मंत्री तेनालीराम की चतुराई का यहाँ पे वर्णन किया है। कुछ दरबारियों की योजना का शिकार होने पर तेनालीराम की बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान निकालकर राजा द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। किसे? तेनालीराम को। एंड पाठ का उपदेश है चतुराई से समस्या का हल खोजने की प्रेरणा देना तथा कभी षड्यंत्र में शामिल न होने की सीख देना यहाँ पे हमें बताया गया है। तो हम देखते हैं पाठ को। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। निकट यानी नज़दीक थे, मतलब अच्छा संबंध था दोनों के बीच में संबंध। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या यानी जलन करते थे, जलन होती थी दरबारियों को। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। अपमानित करने की योजना बनाई। योजना यानी प्लान बनाया। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है। किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं कि प्रजा को किसी के भी कारण मतलब कि जो राजमहल में रहते इसके कारण प्रजा को अगर हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फल वाले हैं और यहाँ पे दरबारियों है। तो फल वाले को योजना में शामिल कर लिया। फल वाले को सारी योजना समझाकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला यानी लारी लगाने को लारी लगाने को तैयार कर लिया। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उसे फलों का दाम पूछा। वो कौन सा फल वाला? ये जो दरबारियों के साथ मिला हुआ था। तो उसे फलों का दाम पूछा। दाम यानी कीमत, फलों की प्राइस पूछी, कीमत पूछी। योजना के अनुसार फल वाले ने कह दिया। योजना बनाई थी दरबारियों के साथ मिलकर, तो जिस तरह की योजना बनाई थी उसी तरह फल वाला कर रहा था। फल वाले ने क्या किया? योजना के अनुसार फल वाले ने कह दिया, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, कोई भी प्राइस, कोई भी कीमत नहीं है आपके लिए फलों का दाम। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अड़िग रहा। अड़िग यानी अपनी बात पर टिका रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज़ लगाकर बोला। तेनालीराम ने क्या बोला? सॉरी, तेनालीराम ने नहीं बोला, पर वो फल को लेकर इसे मतलब फल का दाम पूछ के घर चले गए। जब फल वाले ने ऐसा बोला कि कुछ भी नहीं है फल का दाम, तो वो जो फल थे, जो एक फल लिया था वो लेकर घर चले गए। तो मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। कौन बोला? वो फल वाला बोला कि मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। तो तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है यानी आशंका, संदेह हुआ। तेनालीराम बोले, भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ ही नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। वो कौन बोला? तेनालीराम बोला। तेनालीराम वो बोले फल वाले को। फल वाला बोला,
मेरे फल मुफ्त नहीं है, इनका दाम कुछ ही नहीं है। यदि आपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा। फल वाले ने बोला कि मेरे फल का दाम तो देते जाए। इनका मतलब ये नहीं है कि मेरा फल मुफ्त है, मुफ्त नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा फल का दाम कुछ ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फल मुफ्त है, मुफ्त नहीं है। यदि आपने दाम नहीं दिया तो मैं महाराज को कंप्लेन कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र का मतलब है साजिश, कि मेरे मतलब कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए फल को लेकर, उसने जो खरीदे थे वो। अगले दिन फल वाले से सारी घटना राजा को बता दी। अगले दिन फल वाले ने राजा को ये सारी बात बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। हाजिर होने का यानी उपस्थित होने का आदेश दिया। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए रत्न जड़ित एक संदूक, पेटी, बॉक्स साथ में लेकर आए थे तेनालीराम, क्योंकि तेनालीराम को सब कुछ पता था कि ये मेरे बारे में यहाँ पे षड्यंत्र रची जा रही है। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। अगले दिन क्या किया? दरबार में राजा का आदेश मिला कि यहाँ पे उपस्थित हो जाए, तेनालीराम को दिया आदेश। तब तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी फल वाले ने। और जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम फल वाले को कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपको आपके फलों का उचित दाम नहीं था। क्या बोले कि क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका, आज दाम लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने राजा के सामने रत्न जड़ित संदूक फल वाले को दे दिया। संदूक के साथ में आते ही संदूक हाथ में आते ही फल वाले के हाथ में आते ही फल वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। कि इतना बड़ा संदूक, रत्न जड़ित संदूक था, तो उसमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसका। वो बोला कि मुझे अब काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं बैठकर घर पे खाऊंगा आराम से। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। क्या बोला तेनालीराम ने? भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, यानी झटके से बोला, इसमें तो कुछ ही नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, शिष्टता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो, जो कुछ ही नहीं है आपका दाम वो इस संदूक में से ले लो। यही दाम बताया था ना तुमने, कुछ नहीं। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई चालाकी पर मुस्कुरा रहे थे। राजा को सब समझ में आ गया था। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स देकर सम्मानित किया। तो यहाँ पे ये
हमें जो बताया था, तो हमने ये पाठ में पढ़ा कि राजा कृष्णदेव के मंत्री तेनालीराम की चतुराई का वर्णन यहाँ पे किया था। और कुछ दरबारी योजना का शिकार होने पर तेनालीराम की बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान निकालकर राजा द्वारा सम्मानित किया गया तेनालीराम को। तो यहाँ पे उसका ये पाठ का उपदेश है कि चतुराई से समस्या का हल खोजने का प्रेरणा देना। तो हमें ये मिली कि चतुराई से हमें समस्या का हल खोजना पड़ता है। एंड कभी वो बोल रहे हैं कि कभी षड्यंत्र में शामिल न हुए, हम किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए, किसी को भी हैरान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 9 ख़त्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।